ढोलकपुर राज्य एक खुशहाल और शानदार जगह थी। हर तरफ हरियाली, ऊंचे पहाड़ और सुंदर झरने। लोग हमेशा प्रसन्न रहते थे। इस राज्य के महाराज थे राजा विक्रम सिंह। वो बहुत वीर और न्यायप्रिय थे। उनकी 2 रानियां थीं, बड़ी रानी विमला और छोटी रानी सुशीला। ढोलकपुर में सब ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक कमी सी है। कैसे कहूँ? राज्य में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। फिर भी राजा विक्रम सिंह के मन में कोई आनंद नहीं था, क्योंकि 2 रानियां होने के बावजूद उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। ये सोचकर राजा मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। इतना बड़ा राज्य, इतनी खुशहाली, पर अगर कोई उत्तराधिकारी ना हो तो सब व्यर्थ है। ये सोचकर मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। हे ईश्वर, कब पूरी होगी मेरी ये इच्छा? एक दिन राजा शिकार पर जाने के लिए तैयार हुए। जाने से पहले उन्होंने अपनी दोनों रानियों को कक्ष में बुलाया। विमला, सुशीला, तुम दोनों यहाँ आओ। महाराज, आपने हमें बुलाया? जी महाराज, क्या बात है? आप तो शिकार पर जाने वाले थे ना? हाँ सुशीला, मैं कुछ दिनों के लिए शिकार पर जा रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं लौटकर नहीं आता, तुम राज सिंहासन संभालना विमला। राज्य के सभी कामकाज तुम देखोगी। क्या कहा आपने महाराज? ये कैसी बात है? जी महाराज, जैसा आप कहें, मैं पूरी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाऊंगी। महाराज, क्या मैं इस राज्य की रानी नहीं हूँ? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं? आप हमेशा विमला को ही महत्व देते हैं। क्या मेरे पास राज्य चलाने की समझ नहीं है? सुशीला, शासन संभालना जिम्मेदारी का काम है। केवल साज श्रृंगार से राज नहीं चलता। राज्य के निर्णय लेना, प्रजा की समस्याएं सुलझाना, ये सब मुश्किल काम है। विमला में वो ज्ञान और धीरज है जो इसके लिए जरूरी है। तुम्हारे स्वभाव से मैं अच्छे से परिचित हूँ। महाराज, आप हमेशा मुझे ऐसा ही कहते हैं। बस करो सुशीला, जो मैंने कहा वही होगा। विमला, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पर विश्वास करता हूँ। आप निश्चिंत रहिए महाराज, आपके आने तक सब कुछ ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना दोनों। राजा विक्रम सिंह शिकार के लिए निकल गए। छोटी रानी सुशीला स्वभाव से बहुत ईर्ष्यालु थी। वो न घर का काम करती थी, न राजमहल का। बस दास दासियों से अपनी रूप रंग की सेवा करवाती रहती थी। सुबह से शाम तक उसका एक ही काम था, अपने आप को सजाने संवरने में लगी रहना। जल्दी करो, मेरे बालों में और चमक लाओ। ये वाला हार कैसा लग रहा है? नहीं, दूसरा लाओ। मेरे हाथ में मेहंदी का रंग ठीक से चढ़ा है या नहीं? रानी जी, आपकी खूबसूरती तो प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप जैसी सुंदर रानी पूरे संसार में नहीं है। तुम सही कहती हो, पर अभी भी कुछ कमी है। जल्दी से वो नया तेल लाओ जो मैंने कश्मीर से मंगवाया है। मेरी त्वचा और निखरनी चाहिए। दूसरी ओर बड़ी रानी विमला लक्ष्मी के समान सुंदर और दयालु थी। वो राजमहल के सभी कामकाज में भी ध्यान देती थी और प्रजा के दुख सुख में भी भाग लेती थी। देखो, भोजन अच्छे से बना है ना? कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। और ये कंबल गरीबों तक पहुंचा दिए गए हैं। सर्दी का मौसम आ रहा है, उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रानी जी, आपकी दया और ममता का कोई मोल नहीं है। आप सबका कितना ख्याल रखती हैं। ये तो मेरा कर्तव्य है। प्रजा ही तो एक राजा की शान होती है। हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। महल में कोई भिखारी आता तो उसे बिना भोजन कराए नहीं जाने देती थी। सबका ध्यान स्वयं रखती थी। एक दिन दोपहर में एक भिखारी महल के बाग में आया और भिक्षा मांगी। उसकी आवाज सुनकर दोनों रानियां बाहर आईं। देवी, भिक्षा दे दो, भूखा हूँ। कई दिनों से कुछ खाया नहीं। ईश्वर आपका भला करेगा। अरे, आपको क्या हुआ बाबा? इतनी देर से यहाँ क्यों खड़े हैं? दासी, जल्दी से इनके लिए गर्मा गर्म भोजन ले आओ और ध्यान रहे भोजन स्वादिष्ट और पौष्टिक हो। फिर से कोई भिखारी, इनका तो यही काम है। रानी विमला, आपको तो बस इनकी सेवा में ही आनंद आता है। सुशीला, ये गरीब है, इनकी मदद करना हमारा धर्म है। बड़ी रानी विमला ने उसे स्वादिष्ट भोजन कराया। उसको रोटी, सब्जी, दाल और मीठा भी दिया।
भिखारी ने पेट भर खाया और बहुत संतुष्ट हुआ। रानी जी, आपने तो मेरी जान बचा ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना स्वादिष्ट भोजन बहुत सालों बाद मिला है। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आपका पेट भर गया, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। रानी जी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, पर ये एक छोटा सा उपहार है। ये अमरूद बहुत खास है। इसे आप दोनों रानियां आपस में बांटकर खाइए। धन्यवाद बाबा। अमरूद, वाह कितना बड़ा और सुंदर है। मुझे तो अमरूद बहुत पसंद है। बाबा ने कहा था कि हम दोनों इसे बांटकर खाएं। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। लाइए मैं इसके 2 हिस्से कर देती हूँ। छोटी रानी ने अमरूद का बड़ा और ज्यादा पका हुआ हिस्सा स्वयं खा लिया और बड़ी रानी को थोड़ा सा छोटा और कच्चा हिस्सा दिया। ठीक है सुशीला, तुम खुश हो, यही बहुत है। कितना मीठा है। आपको भी मिल गया ना थोड़ा सा? वैसे भी आपको इतनी मीठी चीजें पसंद नहीं है ना? बड़ी रानी विमला ने बिना कुछ कहे अपना हिस्सा खा लिया। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद बड़ी रानी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार था और वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थीं। ओह, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। दासी, क्या कोई भिखारी आया है बाहर? जी रानी जी, कुछ भिखारी बाग में भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर आपकी तबीयत खराब है, इसलिए छोटी रानी ने कहा कि वो भोजन लेकर जाएंगी। आओ ठीक है, ध्यान रखना भोजन अच्छा हो, उन्हें खाली पेट नहीं लौटना चाहिए। उस दिन कुछ भिखारी बाग में भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे। बड़ी रानी अस्वस्थ थी, इसीलिए छोटी रानी भोजन लेकर गई, पर उसका मन भोजन देने में बिल्कुल नहीं था। उसने दासियों से कहकर जल्दी जल्दी कुछ भी तैयार करवा दिया। लो, ये है तुम्हारा भोजन, जल्दी से खाओ और निकलो यहाँ से, मेरे पास इतना समय नहीं है। रानी जी, ये क्या है? सूखा चावल और सिर्फ पानी जैसी दाल? इसमें तो सब्जी भी नहीं है और चावल भी ठीक से साफ नहीं है। हम तो रोज रानी विमला के हाथ से स्वादिष्ट भोजन पाते थे। जितना मिला है चुपचाप खा लो। भिखारी होकर सवाल पूछते हो? तुम्हारी औकात क्या है? तुम भिखारी हो और तुम्हें कुछ भी मिल जाए तो चुपचाप खा लेना चाहिए। शिकार मत बनो। रानी जी, हम भिक्षा मांगते हैं, भीख नहीं। हम भी इंसान हैं, हमारी भी इज्जत है। इज्जत? भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। अब बस करो और खाओ या निकलो यहाँ से। अपमान सह न पाने पर एक बूढ़े भिखारी ने क्रोध में कहा, जिसे सबसे ज्यादा अपमान महसूस हुआ था। रानी, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर दिया है। तुम्हें अपने धन और रूप का बहुत घमंड है, पर याद रखना, घमंड का सर हमेशा नीचा होता है। इस महल की पहली संतान गंजा जन्म लेगी, उसके सिर पर एक भी बाल नहीं होगा। यही तुम्हारे अहंकार की सजा होगी और ये सजा तुम्हारी ही वजह से इस राज्य को मिलेगी। क्या कहा? गंजा? भिखारी? तुम पागल हो गए हो। जाओ अपना रास्ता देखो। तुम्हारे श्राप से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रानी हूँ और मेरे बच्चे हमेशा सुंदर और बलवान होंगे। छोटी रानी ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और वहां से चली गई। बड़ी रानी विमला ने जब इस घटना के बारे में सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। हे भगवान, सुशीला ने ये क्या कर दिया? एक भिखारी का दिल दुखाना कितना गलत है। कहीं उसकी बात सच ना हो जाए। समय बीता और राजा विक्रम सिंह शिकार से लौट आए। कुछ महीनों बाद राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। बड़ी रानी विमला के घर एक बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया। देवी, तुमने मुझे संतान सुख दिया, ये तो बहुत शुभ दिन है। महाराज, ये तो ईश्वर की कृपा है। लेकिन जब दाई ने बच्ची को राजा के सामने लाया तो सब लोग हैरान रह गए। सचमुच उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था, एक भी नहीं। ये क्या, मेरी बेटी? इसके सर पर बाल नहीं है? हे भगवान, ये तो वही श्राप है। देखा, मैंने कहा था ना, भिखारी का श्राप सच होगा। पर ये तो विमला की बेटी है, मेरी नहीं। चलो अच्छा ही हुआ। चिंता मत करो विमला, हमारी रूपमती बड़ी होकर अवश्य सुंदर घने बाल पाएगी। अभी तो ये बहुत छोटी है, ये तो बहुत सुंदर है, बाल तो आ ही जाएंगे। हम इसका नाम रूपमती रखेंगे। रूपमती, हाँ, ये नाम बहुत सुंदर है। मेरी बच्ची, तुम्हारे बाल जरूर आएंगे। छोटी रानी सुशीला मन ही मन प्रसन्न हुई, पर बड़ी रानी बहुत दुखी हुई।
वर्षों बीत गए। रूपमती बड़ी हो गई, पर उसके सिर पर एक भी बाल नहीं होगा। वह अत्यंत सुंदर थी, पर लोग उसका उपहास करते थे। बचपन से ही उसे टकली, गंजी जैसे शब्दों से पुकारा जाता था। देखो, वो टकली राजकुमारी जा रही है। कितनी अजीब लगती है। राजकुमारी है पर बाल नहीं है। कभी तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे। माँ कहती है कि बाल बाहरी सुंदरता है, अंदर की सुंदरता ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर रूपमती कभी दुखी नहीं होती। वह अपनी माँ की तरह गरीबों को भोजन कराती और बड़ों का सम्मान करती। उसका दिल बहुत बड़ा और साफ था। रूपमती अपने पिताजी और माताजी के साथ राज्य के सभी उत्सवों में भाग लेती थी। राजा विक्रम सिंह भी अपनी बेटी पर बहुत गर्व करते थे, उसके अच्छे स्वभाव के लिए। छोटी रानी सुशीला अब भी रूपमती को देखकर मन ही मन जलती थी। देखो तो कैसे उस टकली को हर जगह ले जाते हैं। पता नहीं क्या खास बात है उसमें। जबकि वो मेरी बेटी होती तो मैं उसको कभी बाहर नहीं निकालती। एक दिन बाजार में कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। रूपमती अपनी माँ के साथ बाजार में घूमने गई थी। देखो, राजकुमारी रूपमती कितनी सुंदर है, पर उसके सर पर बाल नहीं। माँ, ये लोग सच कह लें क्या? नहीं बेटी, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम बहुत खूबसूरत हो, अंदर से भी और बाहर से भी। उस रात रूपमती को नींद नहीं आई। वो बाजार में सुनी बातों के बारे में सोचती रही। उसके मन में पहली बार अपने बालों की कमी को लेकर गहरा दुख हुआ। क्या सचमुच मैं कभी शादी नहीं कर पाऊंगी? क्या मेरे बालों के बिना मेरी कोई पहचान नहीं? माँ कहती है कि दिल की सुंदरता असली होती है, पर ये दुनिया तो बाहरी रूप ही देखती है। मैं क्या करूं? कैसे पाऊं अपने बाल? भोर होते ही वो अकेली जंगल चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो भगवान से प्रार्थना करना चाहती थी। हे ईश्वर, कृपा करो, मुझे मेरे बाल दे दो। जंगल में चलते हुए उसने एक भिखारी की कराह सुनी। उसने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि एक बूढ़ा भिखारी जमीन पर पड़ा हुआ था और दर्द से तड़प रहा था। उसके पास जाकर देखा, उसे सांप ने काट लिया था। उसके पैर पर जहर का निशान साफ दिख रहा था। बाबा, आपको क्या हुआ? ये तो सांप ने काटा है। आपको तुरंत उपचार की जरूरत है। बेटी, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझसे चल नहीं पाया जाएगा। नहीं बाबा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आपको उठना होगा। मैं आपको महल ले चलूंगी। रूपमती ने उस बूढ़े भिखारी को सहारा दिया और बहुत मुश्किल से अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे महल ले आई। पहले तो द्वारपालों ने रोकना चाहा, पर रूपमती ने उन्हें समझाया। रूपमती उसे महल ले आई और तुरंत राजवैद्य को बुलाया। वैद्य ने तुरंत उपचार शुरू किया। रूपमती ने दिन रात उसकी सेवा की। उसने उस बूढ़े भिखारी को अपने कमरे में रखा और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। बाबा, आपकी तबीयत अब कैसी है? कुछ खाएंगे आप? बेटी, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम सचमुच देवी हो। कोई और तो एक भिखारी के लिए इतना नहीं करता। कुछ दिनों की सेवा और देखभाल के बाद भिखारी स्वस्थ हो गया। उसके अंदर अब बहुत शक्ति आ चुकी थी। बेटी, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में क्या कमी है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? कोई भी इच्छा हो, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। बाबा, यदि आप भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे सिर पर बाल आ जाएं, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और अब तो मैं अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित हूँ। अगर मेरे बाल आ जाते तो मैं सबसे ज्यादा खुश हो जाती। बस इतनी सी बात। तुम्हारी दया और निष्ठा ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। आंखें बंद करो बेटी। रूपमती ने आंखें बंद कर ली। भिखारी ने गहरी सांस ली और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उसके हाथों से एक अद्भुत रोशनी निकलने लगी जो रूपमती के सर की तरफ बढ़ने लगी। ओम दिव्य केशाय नमः। ओम शांति शांति शांति। और चमत्कार हुआ।
रूपमती के सिर पर लंबे, घने और सुंदर बाल उगाए। उसके बाल काले, चमकदार और रेशम जैसे मुलायम थे। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को आईने में देखा और खुशी से उछल पड़ी। बाल, मेरे बाल आ गए। बाबा, आपने तो चमत्कार कर दिया। मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगी। ये तुम्हारी अच्छाई का फल है बेटी। अब जाओ और अपनी जिंदगी खुशी से जियो और हमेशा याद रखना, सच्चे मन से की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब मेरा यहाँ का काम पूरा हुआ। भिखारी रूपमती को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गया। रूपमती दौड़ती हुई अपने माता पिता के पास गई। माँ, पिताजी, देखो मेरे बाल आ गए। रूपमती, मेरी बेटी, ये तो चमत्कार है। मेरी बेटी, मेरी प्यारी रूपमती, तुम तो और भी सुंदर हो गई हो। तुमने तो सबको हैरान कर दिया। राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। हर तरफ खुशियां मनाई जाने लगी। जो लोग पहले उसका उपहास करते थे वे भी आश्चर्यचकित रह गए और शर्मिंदा हुए। ये कैसे हो गया? उस टकली के बाल कैसे आ सकते हैं? उसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? ये तो गलत है। इसके बाद रूपमती ने आनंद पूर्वक राज्य का शासन संभाला और सबके साथ दया और प्रेम से रहने लगी। उसने कभी अपना अहंकार नहीं बढ़ाया, बल्कि और ज्यादा विनम्र हो गई। उसने अपने राज्य में एक नया नियम बनाया कि कोई भी भिखारी महल से भूखा नहीं जाएगा और किसी भी गरीब का अपमान नहीं किया जाएगा। छोटी रानी सुशीला ने भी रूपमती के स्वभाव और बदले हुए रूप को देखकर धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास किया। उसे समझ आया कि असली सुंदरता और ताकत दिल की अच्छाई में होती है, न कि बाहरी रूप में या अहंकार में। उसने भी बाद में गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया, पर उसका दिल कभी विमला और रूपमती जितना बड़ा नहीं बन पाया। और इस तरह गंजी राजकुमारी रूपमती एक सच्ची देवी और एक महान शासिका बन गई, जिसका नाम सदियों तक ढोलकपुर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। हमें जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में अपना नाम, आप कहां से कमेंट कर रहे हो और अपनी एज भी जरूर लिखना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और एक और खास बात, जो लोग कमेंट में अपना नाम, जगह और एज लिखेंगे, उनका नाम और एज हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में मेंशन करेंगे। तो जल्दी से कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।